हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टविस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता और मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द चाणक्य डायलॉग्स के वीडियो पर, विच इज जनरल वकीर उस जमान टेक्स ओवर बांग्लादेश, शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया। एंड ये है मेजर गौरव आर्या सर का वीडियो। सो गाइस, वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और जिम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स भी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। यस, चलो स्टार्ट। शेख हसीना भाग गई है। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। यस, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। राइट, अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। ओहो, वेरी इंफॉर्मेटिव होगी। क्या पता कहाँ से क्या लिंक है, सब लिंक है, सबको पार्टिसिपेट किया है इसमें। किसी ने भी नहीं बोला कि हम लोग पीछे रहेंगे, सब सामने। चाणक्य डायलॉग जय हिंद। लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शेख हसीना भाग गई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए। और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक टाइम पे आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे। सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगा बंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगा बंधु, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया ले आई। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना, क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं आपको। सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना
ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी। हाँ। शेख रिहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया। और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने यह भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों देखो नवंबर 3, 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। ये सारा का सारा 75 के कांड हैं। ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी, और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी। यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को खुद में अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में क्रूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान, पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। तो आप समझ लो 3 नवंबर को जेल गया, 7 नवंबर को राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए। देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिए, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। नहीं, अब आप समझ लीजिए। बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था, और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा है। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी। ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, छोटा ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट्स से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है।
जो बांग्लादेश भी बनाया था। शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी। दोस्तों जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है लगातार। आगे चल के क्या होगा नोबडी नोज, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा दोस्तों, लेकिन इतनी बात तय है कि शेख हसीना शी इज नाउ इन हर 70s, उनका मैटर खत्म हो गया। लेकिन एक और चैप्टर मैं आपको बताता चलूं, 76 years old। दोस्तों तब भी ताकतें थी जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ खड़ी थी, वो ताकतें थी जमातुल इस्लामी की, वो जमात की ताकतें थी जो पाकिस्तान की लॉयल थी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट थी, जो मौदूदी का जो नजरिया था उसको मानती थी। वो ताकतें आज भी बांग्लादेश में हैं। वो वही ताकतें हैं जमाते इस्लामी से मोटिवेटेड, जो ब्लॉगर्स की गर्दनें काटती हैं, जो वायलेंस करती हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। दीज आर द सेम पीपल एंड द सेम पीपल आर नाउ स्लोली एंड स्लोली क्लॉइंग देयर वे बैक टू पावर, दोबारा गद्दी पे बैठने वाले हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैंने सोचा कि जल्दी से आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि ये खबर हर घंटे बदलेगी दोस्तों। आप भी टेलीविजन देखते रहिएगा और अगर मोटी खबर आती है तो कल फिर हम इसी टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर को जो इतना इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर करने के लिए। हम लोग तो सोच रहे थे कि एक पार्ट को उन्होंने जब मेंशन किया था ना कि एक बिग कंट्री से प्रेशर होके, और एक चीज हम लोग को पता चला क्लियर एंड कट कि चाइना इसमें कैसे इन्वॉल्व है। चाइना भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना को तो सब कुछ नहीं मिला ना, जो इंडिया को प्रिविलेज मिल रहा था बांग्लादेश में, वो चाइना को हजम नहीं हुआ। और अमेरिका को बांग्लादेश से हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है। ये सब कोई मिल के हर एक एंगल से तुम देखोगी ना, तो मतलब हर कोई मिले हुए है सर। ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान तो सब हुआ टोटली इन्वॉल्व है ही, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मतलब उनके कंट्री ठीक से डेवलप ना हो, और पाकिस्तान का जो हालत है ये लोग भी ऐसे ही जाए। और चाइना क्या है, सबको जितना भी वो लोग अपना शिप भेजे, जितना वो लोग अपना और क्या क्या भेजे, इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो रहता है, वेपन्स होता है सब, तो वो सब मतलब वो जंक, मतलब क्या पैसा लगता है ना वो सब लेने में। अब वो चाइना वो सब ऊपर से कलर करके दे देते हैं, पूरा खराब चीज जो होता है। तो ये कंप्लेन उनको जा रहा था चाइना को। तो और कितना गंदा है कि मतलब वो ना अपना पावर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा राज चलेगा, कि तुमको जो भी देंगे तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बर्बाद कर देंगे। वही चीज किया ना, और उसको ज्यादा अच्छा, मतलब वही बांग्लादेश छोटा सा कंट्री है, तो उसको डोमिनेट करने में डोमिनेट करने में ज्यादा मजा आता है ना, ज्यादा इजी हो जाता है। आई मीन देखो, इन लोगों का इंडिया में भी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, इतने सारे दंगे वंगे जो होते हैं, इन लोग का बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये बांग्लादेश में वो लोग बहुत इजीली कर रहे हैं। क्योंकि छोटा कंट्री है, थोड़ा सा आप लोग वीक भी ले सकते हो। एग्जैक्टली। और उसके बाद वीक, अगर तुम छोटी भी हो ना, तो अगर तुम्हारे साथ सब कोई लॉयल रहेगा तो तुम इतने वीक नहीं हो पाओगे। इजराइल को देखो ना, वो अगर वो सब कोई लॉयल रहेगा तो तुमको कोई इजी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका दुश्मन ही आपके लोग ही है ना। मिलिट्री में इतने सारे प्रॉब्लम हो गए, कुछ लोकल मतलब कॉमन पब्लिक को भड़का दो तो वो लोग उड़ जाते हैं। हर किसी को, और हर कोई स्टूडेंट नहीं रहता है उसमें, तो जिसको पैसा मिलता है वो लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं।
वही है बात ना। है यहाँ पे। पहले भी हम लोग एक वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कि ये जो एक्ट उन्होंने किया है बहुत शेमफुल एक्ट है, ये उन लोग जो को याद रखना। हाँ, मुजीबुर रहमान का सर को लेके जो जिनका स्टैचू है जो तोड़ फोड़ किया गया, वो लोग घर पे मतलब पीएम हाउस में घुस के वो लोग पूरा मतलब तोड़ फोड़ करके चोरी करके फर्नीचर चोरी, खाना खा के, वीडियो बना के अरे दिखा रहे हैं। ब्लैंकेट चोरी किया है, पूरा उसके उनके बाद बेड पे से रैबिट लेके जो था वो चोरी कर गए हैं, फिश थे, उसके बाद सब कुछ डक, ले गए, सब कुछ ले गए। लेकिन एक बात बोलूं, ये ना मतलब ये क्या बोलते हैं, ये टारगेट बोलते हैं ना, टारगेटेड होता है कि मतलब टारगेट नहीं, इन लोग का मतलब वो एक पॉइंट मिल गया है कि जो इसको बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि ये इस इशू को, हाँ, इशू को क्या कर रहे थे पर्टिकुलरली वो लोग ढूंढ ही रहे थे कहाँ पे एक चीज करे जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो वही मतलब ये अच्छा टॉपिक मिल गया, मौका मिल गया कि चीज को। लेकिन यहाँ पे और भी हम लोग को एक चीज जिसमें पता चला कि यहाँ पे शेख हसीना का कोई प्रॉपर नहीं है, हाँ, हाथ ही नहीं एक है हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में फिर से ये कोटा स्टार्ट होने का बात हुआ है ना। ये तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो मतलब प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा एज अ पीएम। देखो ये वही तो ना कि मतलब पहले तो जो पब्लिक को तो सब कुछ पता नहीं होता, तो उन लोगों को लगा कि उनका पीएम जिसका फेस हमेशा देखते हो तो उसके ऊपर ही दोष लगाना इजी होता है, और ऊपर से मतलब फिर से जो पीछे तो कोई लगे रहते ही है कि कैसे उनको हटाया जा सकता है। तो वो सब मिलके, सब कुछ मिलके, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते थे, करने के बाद कुछ सॉल्यूशन मिल गया, वो सॉल्यूशन देना ही नहीं था। ऐसा था ना कि जिन्होंने किया है पीछे से जो काम किया है, उन लोग वो चाहते हैं कि मतलब सबको प्रोवोक करके वो चीज को बड़ा बनाने के लिए, ये प्रॉब्लम को, इशू को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये बड़ा नहीं बनेंगे तो ये इतना, ये जो अभी देख पा रहे हैं हम लोग, ये देख नहीं पाते थे, है ना। तो वो लोग इजीली प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो जिसका जो पीछे जो सोच रहे थे वो तो प्रॉब्लम ही रह जाता, सॉल्व नहीं होता उन लोगों का, है ना। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। वीडियो तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। यही था हमारा रिएक्शन गाइज। आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।